चलिए, पहला नियम एक बार अपन वापस से टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। हम जी सर। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? प्रारंभिक आंकड़े। जी सर। प्रारंभिक आंकड़े, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग से भी समझा होगा कि नाम के ही अनुसार ये आंकड़े कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? प्रारंभ में। प्रारंभ जी। में मतलब क्या? हम इनको पहले प्रयोग करेंगे, लेकिन पढ़ते हम कब हैं? रेखाक्षर के बाद पढ़ते हैं, है ना? पढ़ते हैं ना जी सर। रेखाक्षर के। इनकी बस क्या विशेषता है? यही विशेषता है कि रेखाक्षर के बाद पढ़ना है, लेकिन लगाना पहले है। जी सर। जैसे कि आपने क्या पढ़ा होगा? पहले नियम में आपने पढ़ा होगा कि सरल रेखाक्षरों के प्रारंभ में दाएं घुमावदार छोटा आंकड़ा लगाकर रा तथा डा पढ़ा जाता है, एवं बाएं घुमावदार छोटा आंकड़ा लगाकर ला पढ़ा जाता है। तो जी दो सर। उदाहरण अपन समझते हैं, उनके साथ क्लियर करते हैं कर और कल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मान के चलिए ये आपकी घड़ी है, हाँ। तो इसमें आपका ये कहलाता है आपका क्लॉक वाइज, या जिसको हम क्या बोलते हैं? दाएं घुमावदार। और एंटी क्लॉक वाइज का मतलब क्या होता है? कि बाएं घुमावदार। जी ठीक है। सर। तो जी सर। वहाँ उस वीडियो में भी आपने देखा होगा, यहाँ भी आप समझिए। जब हम इनकी आउटलाइन बनाते हैं तो हमने क्या पढ़ा है? कि सरल दाएं घुमावदार छोटा आंकड़ा रा तथा ड़ा पढ़ा जाता है। यानी कि इसको बनाते समय इसकी जो मूवमेंट है वो किस साइड हो रही है? राइट साइड। ये हमने बनाया, तो ये क्या देख पा रहे? इसकी हो रही है। और इस तरीके की मूवमेंट हमारी कौन सी? क्लॉक। तो दाएं घुमावदार आंकड़े से हमने क्या पढ़ा? रा तथा ड़ा। और ला हमको कैसे पढ़ना? बाएं घुमा। तो जब आप बाएं घुमाते हैं, देखिए तो इस तरीके से कर्व घूमता है। जी। ये देखो, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो वहां भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं फिर? कर और कल पढ़ते हैं। तो दो नियम आपने समझ लिए हैं। दोनों नियम में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, चलो ठीक है। कर हो गया, कल हो गया। और चलो एक बार बना लेते हैं, ये अलग से टॉपिक की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। पर और पल बनाने के लिए हमको क्या करना है? पा में ला यदि आते हैं तो पल बन जाता है, पा में रा यदि हम बनाते हैं तो फिर इसको हम पर पढ़ते हैं। जी ओके, सर। जी सर। ठीक है। हमारे पास है पहला नियम। पहला नियम का हम जो अगला उदाहरण देखने वाले हैं वो है क्या? कलश। तो कलश में हम देखिए कामेला हम बनाते थे, बस हमने उसमें सा का व्रत ऐड कर दिया। इसको आप ऐसे जी लाइन पे सर। बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब पहले जब आप पढ़ते थे, जब हमको ये नियम पता नहीं थे, सा का व्रत पता नहीं था, प्रारंभिक आंकड़ा पता नहीं था, यदि तब हम कलश लिखते तो का बनाते, ला बनाते और सा बनाते। जी सर। इस तरीके से हम आउटलाइन बनाते हैं तो आउटलाइन हमारी काफी बड़ी हो जाती है। लेकिन इसी आउटलाइन को जब आप छोटा बनाना चाहो तो हमको इन व्रत का आंकड़ों का प्रयोग करना होता है। तो आप देख सकते हैं कलश कितना छोटा बन गया। फिर जैसे चरम बनाना हमको, तो चामेरा हमने बनाया और माँ बना दिया, तो इजीली ये बन जाता है। जी ये सर। आपने बना ली है आउटलाइन। फिर जी दूसरा सर। नियम हम समझें। वक्राकार रेखाक्षरों में अंदर की ओर लगा हुआ छोटा आंकड़ा रा एवं डा पढ़ा जाता है तथा बड़ा आंकड़ा ला पढ़ा जाता है। जी तो सर। यहाँ यहाँ भी अपन बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। छोटा सा बस हमको क्या समझना होता है भाई कि ये बनेगा किस तरीके से, बस यदि वो हमने समझ लिया। और एक दो बार क्या होता है, हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है उसको बनाने में। जैसे नाम है रा का छोटा आंकड़ा नर पढ़ेंगे, लेकिन नाम है यदि बड़ा आंकड़ा लगाएंगे तो इससे फिर हमको क्या पढ़ना है? ला पढ़ना है, नल पढ़ना है। और हाँ। बनाना इस तरीके से होता है कि क्लियर हमको क्या डिफरेंस मालूम हो। जैसे ये हाँ। नामेरा बनाया तो नामेला हमको इस तरीके से बनाना है, बड़ा। दामेरा आप बनाओगे तो दर हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाओगे तो फिर हमको इसको दल पढ़ना है। ऐसे ही जी मरम सर। में माँ बनाए, माँ में रा का आंकड़ा बनाया हमने और माँ बना दिया, तो ये मरम हो गया।
लेकिन माँ में ला बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा, और इस तरीके से वापस से ला बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से ला बन जाएगा। तो इस कंप्लीट मलमल। आउटलाइन को हम मलमल पढ़ेंगे। वेरी गुड। अब तीसरा नियम देखिए, पाई वाले व्यंजन में जब रा तथा ला का आंकड़ा लगाया जाता है तो पाई उस आंकड़े के प्रारंभ में लगा दी जाती है। प्रारंभ इन द सेंस, जैसे कि अपन क्या करते थे, तीसरा नियम, पाई वाला यदि कोई रेखाक्षर आता था तो हमने क्या पढ़ा था कि पाई हम उस रेखाक्षर के पहले बना देते हैं। मान के हाँ चलिए घा और रा हमको लिखना होता था तो आप इसी तरीके से लिखते थे, घर लिखते थे ना। हाँ। तो पाई वाले आंकड़े की पाई हमको पहले ही लगाना है, लेकिन बीच में आंकड़े का भी प्रयोग करना है। तो देखो, पहले पाई बनाई, फिर घा में रा बना दिया, तो इसको फिर हम घर पढ़ेंगे। खल पढ़ने जी के सर। लिए पाई बनाई और खा में ला बना दिया तो खल हो गया। फिर पाई बनाई और था में रा बन गया, फिर पाई बनाई और थोड़ा सा बड़ा बनाया तो क्या हो गया, था में ला हमने पढ़ लिया। लेकिन देखिए, इस तरीके से नहीं बनाना अपन को कि वो समझ में ना आए। थोड़ा सा इस तरीके से अंदर की ओर बनाना है ताकि समझ में आए कि हाँ, था के साथ ला का आंकड़ा बना हुआ है। ओके, तो ये आउटलाइन आप बना लीजिए। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। जी सर। नो डाउट। नो सर। ओके, नियम नंबर 4 को समझते हैं। नियम नंबर 4, आंकड़े लगे हुए रेखाक्षर के पहले स्वर रहने पर स्वर आंकड़े लगे हुए व्यंजन के पहले पढ़े एवं लिखे जाते हैं। जैसे हमने छोटे व्रत में पढ़ा था कि जैसे किसमिस हमने बनाया था, खुशबू हमने बनाया था, तो हमने क्या किया था, व्रत का प्रयोग तो किया, लेकिन जो भी स्वर जहां पर आ रहा हमने यथा स्थान उसका प्रयोग कर लिया था। तो सेम चीज आपसे यहाँ बोली जा रही है कि आंकड़े लगाइए, लेकिन स्वर भी लगाना और उनको यथास्थान पढ़ना है। जैसे अगर हमको बनाना है तो गा में रा हमने कैसा बनाया, लाइन के ऊपर, लेकिन जो आकाश और आ रहा वो पहले आता तो हम पहले लगाएंगे और पहले पढ़ेंगे। आ और फिर हमने क्या पढ़ लिया, गा में रा, तो ये अगर हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। नो सर। इसी तरीके से आप क्या बनाओगे, आदर, दा में रा सर हमने बनाया। जी सर ये जो बोलिए। आखिरी बना रहा है सर, ये डार्क बनेंगे या फीके? डार्क बनेंगे ना, गा क्योंकि डार्क बनता है। जी सर। आदर में बड़ा आ गया तो बड़े आ के लिए हम क्या बनाते हैं, मोटा डैश बनाते हैं। तो इस तरीके से आप आदर बनाओगे। जब हमको उदल बनाना है तो लाइन काट के बनेगा दामेला। थोड़ा सा और बड़ा बनाए अपन ताकि क्लियर अंतर पता चले। और बड़ा ऊ का स्वर है चूंकि, तो अपन इधर क्या करेंगे, बड़े ऊ के लिए मोटा डैश बनाते हैं। तो ये हो गया आपका उदल। अब देखिए आक्रमण कितनी प्यारी आउटलाइन बनेगी। लाइन के ऊपर कामेरा, माँ और अंदर की तरफ ना का आंकड़ा, तो क्या हो गया, क्रमण। जब हमने इसमें बड़े आका स्वर लगा दिया तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, आक्रमण। हाँ। आक्रमण पढ़ सकते हैं। ओके, नो जी सर। डाउट। तो नो ये डाउट। आपके फोर्थ नियम के एग्जाम्पल थे। पांचवें नियम को हम समझते हैं। देखिए, आंकड़े लगे हुए रेखाक्षर के पश्चात स्वर रहने पर आंकड़े लगे हुए व्यंजन के बाद स्वर पढ़ा जाता है। अर्थात आंकड़े जिस व्यंजन में लगाए जाते हैं पहले वह व्यंजन, उसके बाद वह आंकड़ा, तत्पश्चात स्वर पढ़ा जाता है, क्योंकि व्यंजन और आंकड़े के मध्य में कोई स्वर नहीं होना चाहिए। अब देखो, मान के चलो एग्जाम्पल के साथ अपन देखें, क्लेम अपन को लिखना है तो का में ला बनाया और क्या बना दिया, माँ बना दिया। ठीक है, क ल म। अब का के बाद अपन ने क्या किया, इधर देखो का बनाया, ला बनाया और माँ बना दिया, क्लेम हो गया। ठीक है, स्वर देखिए कैसे लगाएंगे। जो ला में एक ही मात्रा है वो पहले, तो आप बताइए का के पहले आ रही कि बाद में आ रही है। सर किसमें से, क्लेम में? हाँ, का के बाद ही आ रही है। तो का के बाद आ रही है क्लेम। तो देखो, पहले व्यंजन पढ़ा हमने का, फिर पढ़ा आंकड़ा ला, फिर पढ़ी मात्रा। यही आपका नियम कह रहा है कि आंकड़े लगी जी हुई रेखाक्षर के पश्चात यदि स्वर आ रहा है तो पहले
व्यंजन पढ़ना है, फिर आंकड़ा पढ़ना, फिर उसका स्वर पढ़ना, और फिर आगे का रेखाक्षर। तो का, जी ला एक ही मात्रा और माँ, तो ये क्लेम हो जाएगा। ओके। जी सर। प्लेट, प्लेट आपको जब बनाना है तो पा में ला हमने बनाया, टा बना दिया। जो जी एक ही सर। मात्रा है तो वो हम स्वाभाविक रूप से बाद में लगाते हैं, तो प ला एक ही मात्रा, टा, प्लेट हो जाएगा। श्री में देखो, शा में रा बनाया, और ई की मात्रा के लिए आपने क्या पढ़ा है, द्विध्वनिक पढ़ा है ना। हाँ। तो द्विध्वनिक में इधर क्या होता, आ और ई की मात्रा एक साथ आती है। तो जी अपन सर। अलग अलग से बड़ी ई के लिए मोटा बिंदु ना लगाकर अब अपन क्या करेंगे, साथ में उसके द्विध्वनिक ऐड कर दिया करेंगे। जी सर। तो इस कंप्लीट आउटलाइन को हम श्री पढ़ेंगे। ये आपको आगे भी मदद करेगी, डिक्टेशन लिखने के लिए आपको अलग से मात्रा नहीं लगानी पड़ेगी, तो आप उसको जल्दी बना लोगे। जी सर। तो ये श्री हो गया। प्रेस देखो इसी तरीके से, पामेरा हमने बनाया, सा का व्रत बना दिया, और जो ए की मात्रा है तो वो हम इधर लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेस। इस। अब देखो वामेरा और टामेना, पहले हमने बनाया बामेरा, लाइन काट के क्यों बनाया, क्योंकि बा में ई का स्वर आ रहा है। फिर उस हमने बना दिया टा के साथ ना। तो कंप्लीट आउटलाइन हमारी क्या हो जाएगी, ब्रिटेन। बा में जो ई की मात्रा आ रही है तो वो ई की मात्रा अपन बना देंगे, छोटी ई की मात्रा है, बा के बाद आ रही तो बा के बाद लग जाएगी, ब्री। और टा में जो ई की मात्रा है वो टा के बाद। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा पूरा, ब्रिटेन। ठीक है। जी सर। त्रिजा टा में देखो, तामेरी अपन ने बनाया, तामेरी अपन ने बनाया, जा का व्रत और टा नीचे की तरफ। टा में ई का स्वर है पतला, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और टा में जो आ की मात्रा वो टा के बाद आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिजटा हो जाएगा। ओके। जी सर। जी सर। आराम से समझ में आया, आउटलाइन बनाई। सर त्रिजटा सर एक बार और बता दीजिए। कोई बात नहीं, देखो इसको बनाएंगे कैसे, पहले तो वो समझो। तामेरा हम बनाएंगे तो त्रा हो जाएगा, फिर जा का व्रत आएगा बीच में और टा आ जाएगा, इसी तरीके से बना देखो सेम। ता में रा बनाया, जा का व्रत बीच में और टा बना दिया। फिर जी सर। ता में जो ई की मात्रा आ रही है वो हमने ता के बाद लगाई, ध्यान से देखो, छोटी सी हाँ। मतलब बिंदु बनता है छोटी की मात्रा के, और फिर उसके बाद टा में आ की मात्रा, तो त्रिजटा हो जाएगा। जी सर। ठीक है, अभी समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी सर। ओके। नियम नंबर 6 को समझते हैं। नियम नंबर 6 बहुत सिंपल और सरल है आपका। नियम नंबर 6 आपसे क्या कहता है कि आंकड़े व व्यंजन के मध्य स्वर रहने पर आंकड़े का प्रयोग हम नहीं करेंगे, पूर्ण व्यंजन संकेत बनाएंगे। सीधी सी बात है। उदाहरण देखिए, दल हमारे पास आया तो दा में ला हमने बनाते हुए प्रयोग कर लिया, लेकिन जब हमारे पास क्या आया, दाल आया, तो दाल बनाने के लिए हमको दा बनाना पड़ेगा पूरा, और उसके बाद आपको ला बनाना पड़ेगा। ठीक है। जी तो सर। ये हो जाएगा आपका दा, और ये बन जाएगा ला। दा में जो आ की मात्रा है दा के बाद हम लगा देंगे, तो ये क्या हो गया आपका, दाल। दाल। छोटा सिंपल सा रूल है कि दोनों, कोई दो रेखाक्षरों के आंकड़े का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन स्वर आ रहा है तो पूर्ण व्यंजन संकेत बनाना है, और नहीं आता तो प्रयोग कर लेना है। डर हमने बनाया, डामेरा, लेकिन डोर आ गया तो फिर, सॉरी ये डार्क बनेगा है ना, टाठा डा, डार्क बनता है, तो ये डा में रा हमने बनाया, फिर डा बनाया और रा बना दिया। डा में जो ओ की मात्रा है, रा इधर लाइट बनेगा, वो एक एक से पेन रहते तो मैं बना देता हूँ, डोर हो गया। फिर दर और दूर देखो, तो लाइन पे बनेगा दा में रा, तो ये हो जाएगा दर आपका। ध्यान से देखना आप इधर, दा में ला में और दा में रा में कितना अंतर है, छोटा आंकड़ा जी रा सर। और ला पढ़ा जाता है, बड़ा आंकड़ा ला पढ़ा जाता है। जी सर। तो ये है आपका दर। और लाइन काट के जब आप दा बनाओगे और उसके साथ क्या बनाओगे, रा बनाओगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दूर हो जाएगा।
दा में छोटा ऊ का स्वर है जो कि रा के प्रथम भाग के तृतीय स्थान में आएगा, तो इधर हम लगा देंगे। तो ये कंप्लीट आउटलाइन आपकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। समझ में आया? जी सर। कोई डाउट नहीं? नो सर। सर जब मात्राएं रहती हैं तो सर आंकड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है। बीच में रहती हैं तो, जैसे जी। आपने क्या दा और ला लिखा है हाँ। ना, जी तो सर। वहां अपन प्रयोग नहीं कर पाते। जी सर। ये इधर दाल हो गया, जब दल था तो दल में हमने इजीली प्रयोग कर लिया था। जी सर। बीच में यदि मात्रा है तो फिर हम प्रयोग नहीं करते। जी सर। ओके, जी सर। चलिए सातवां नियम समझें। जी सर। नियम नंबर 7, ये भी बड़ा सिंपल है कि जरूरत के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, रा तथा ला के आंकड़ों का प्रयोग मध्य में भी कर सकते हैं। अब देखिए आउटलाइन किस तरीके से बनी है आपकी। किधर किधर में देखिए का हमने बनाया और धा में रा बना दिया। थोड़ा सा आपको ऐसे बनाना है कि वो धा में रा लगे, ना कि धा में ला। यदि इस तरीके से बड़ा बनाएंगे तो वो धा में ला लगने लगे। तो का जी बनाया सर। और धा में रा बना दिया। का में छोटी ई का स्वर है, छोटी ई का स्वर हम का के बाद लगा देंगे, तो ये क्या हो गया आपका किधर। ठीक है, किधर के बाद जो आपका वर्ड है अगला वो क्या है, पैदल। तो हमने पा बनाया और दा में ला बना दिया। देखो डायरेक्ट आप दा जोड़ते तो वो इस तरीके से जुड़ता, इधर दा में ला ऐड है, ध्यान से बनाना है इसीलिए। और पढ़ते समय भी ध्यान रखना है कि इसमें बना क्या है आखिरकार। जी सर। तो आई की मात्रा के लिए हम क्या बनाते हैं, पतला बिंदु। तो पतला बिंदु हम पाके द्वितीय स्थान में लगा देंगे पीछे के भाग में। तो ये हो गया आपका पैदल। फिर आपके पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, कातर। तो लाइन के ऊपर का हमने बनाया और उसके साथ तामेरा बना दिया। का में जो आका स्वर है वो हम का के बाद लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, कातर हो गया। हो गया ना? जी सर। चलो नियम नंबर 8 समझते हैं अब। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम। नियम नंबर 8, एक से अधिक शब्दांशों वाले शब्दों में आंकड़े व रेखाक्षर के मध्य प्रथम स्थान का स्वर रहने पर आंकड़े लगे हुए व्यंजन के सिरे पर छोटा डैश लगा दिया जाता है। अब देखो, जैसे एक से अधिक शब्दांश वाले शब्द अपन किसको बोलते हैं, जैसे कार है और खाना है। अब देखो हाँ। खाना मतलब होता है खाना खाने वाला, कार मतलब क्या, चलाने वाली कार। तो जब ये जी। आपस में जुड़ जाते हैं तो एक से अधिक शब्द मिलके क्या बना देते हैं, शब्दांश बना देते हैं। जी सर। तो ये बड़ा शब्दांश हमारा क्या कहलाता है, मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, आंकड़े का प्रयोग करेंगे और जो आ की मात्रा आ रही है बीच में उसके लिए सिरे पे डैश लगाएंगे। किस तरीके से, देखो मान के चलो ऐसे आप कर लिखते हो ना, का मेरा ऐसे ही बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना कर। हाँ, कर। तो जब इसके सिरे पे आप इस तरीके से डैश लगाओगे तो इससे हमको आ की मात्रा पढ़ना है, फिर अब इसको हम कर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कार पढ़ेंगे। ठीक जी है, सर। जी सर। चलो वेरी गुड। अब देखो पहली आउटलाइन जो है हमारी, वर्ड पहला वर्ड जो है हमारा क्या है, कारखाना। तो कारखाना बनाने के लिए देखिए, का में रा बनाया, खा बनाया और ना बना दिया। खा को जी बीच से सर। हम काट देंगे। न- इधर हम सिरे पे डैश लगा रहे हैं, किस लिए, एक छोटा डैश लगाना, बहुत बड़ा भी नहीं लगाना। थोड़ा सा जी आप सर। सटा के या दूर भी बना सकते हो, बस इतना दूर नहीं बनाना कि पढ़ने में ना आए फिर। तो ये हो गया कार, और खा में आ की मात्रा और ना में आ की मात्रा। तो इससे अब कंप्लीट आउटलाइन हमारी क्या बन गई, कार खाना। कारखाना। वेरी गुड। अब कारगर देखिए, कार हमने पहले कामेरा बना दिया, फिर गामेरा हमारा गा क्योंकि डार्क बनता है, हाँ। तो ये बन गया आपका गामेरा। लेकिन का में आ जो आ की मात्रा आ रही तो हमने सिरे पे डैश लगा के अब इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, कारागार पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, जी सर। सॉरी कारागर पढ़ सकते हैं।
कारगर। कारगर है। हाँ कारगर है अभी ये। अब देखो काल चक्र आपको जब बनाना है तो पहले हमने कामेला बना दिया, फिर चा बनाया और वापस से इसमें कामेरा बनाया। देखो चा के बाद यदि हम डायरेक्ट का जोड़ते तो वो इस तरीके से बनता, कौन बनता, लेकिन इसमें हमने कामेरा ऐड किया है। ये देखो लास्ट में क्या ऐड किया है, कामेरा। ओके। कार। हाँ। और इसके सिरे पे भी अपन डैश लगा देंगे, तो इस डैश से हम क्या पढ़ते हैं, आ की मात्रा। तो कल कल चक्र ना हो के ये क्या हो जाएगा, काल चक्र। नेक्स्ट है आपका जी सर। कारागार। तो कारागार देखिए, पहले कामेरा बनाया आपने, फिर आपने बनाया गामेरा। लेकिन जब हम इसके दोनों, अभी ये करगर है, कारागार नहीं है, जब हम इसके दोनों जी सिरों पे ऐसे डैश लगा देंगे तब ये क्या होगा, कारागार हो जाएगा ना। जी सर। जी सर। आउटलाइन आउटलाइन दिख रही है ना आपको। हाँ सर। सर कालचक्र सर एक बार और बता दीजिए। कोई बात नहीं, समझा देता हूँ मैं, परेशान मत हो। देखो अलग से समझते हैं अपन नीचे। पहले अपन ने कामेला बनाया तो ये क्या हो जाता है, अभी सिरे पे भी कार। डैश लगा दिया तो अब ये काल हो गया ना। अच्छा सर। जी सर। अब चक्र और अपन को इसमें बनाना है, चा बनाया मैंने, का बनाया, और मैं क्या करूंगा, ऐसे रा बनाऊंगा, तो अभी ये काल चक्र हो गया ना। जी सर। लेकिन इधर हमको का में रा को शॉर्ट करके लिखना है। तो शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे, चा बनाया और का में रा हल्का सा इस तरीके से बनेगा वो। तो इस कर्व से हमको का में रा ऐड पढ़ना है। आप यदि चा के साथ डायरेक्ट का जोड़ोगे तो वो इस तरीके से जुड़ता है ना। जी। जी सर। तो यहाँ जो कर्व बन रहा है, ये कर्व, इससे आपको का में रा पढ़ना है। जी सर। प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी आपको इसको बनाने की, तो फिर आप इजीली इसको बना पाओगे। जी सर। अभी ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। चलो आगे बढ़े फिर। जी सर। चलो, तो अब हम समझने वाले हैं क्या, नियम नंबर 9। नो। नियम नंबर 9 क्या कहता है, तावर्ग एवं शा के पश्चात प्रारंभिक आंकड़ा लगा हुआ अग्रगामी रेखाक्षर आता है तो बाएं तावर्ग एवं शासा का प्रयोग किया जाता है या करना सुगम होता है। उदाहरण के साथ आप समझना चाहो, जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा क्या, दखल। तो खा मेला आप कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना। हाँ। फिर दा आपको इसके आगे जोड़ना है। तो यदि आप इसमें दायां वक्र जोड़ोगे तो इस तरीके से फिर जोड़ते नहीं बनेगा हमसे। तो इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि यदि इधर आप बायां वक्र जोड़ोगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो हमने पहले दा बनाया, दा के साथ खा में ला बनाया और खा की पाई। तो ये कंप्लीट आउटलाइन हमारी क्या बन गई, दखल। दिगर में लाइन काट के हमारा दा बनेगा और गा में रा बन जाएगा। ठीक है। दा में जो ई की मात्रा है वो आप लगा सकते हैं, दा के बाद ही यहाँ पे लगेगी वो शॉर्ट छोटी सी। दिगर। अधिकार में देखो, लाइन के ऊपर अपन को बनाना पड़ेगा धा, और हमने ये बनाया कामेरा। अब स्वर कैसे लगेंगे देखो, पहले तो आ के लिए पतला बिंदु, मोटा बिंदु, आ धा। धा में ई की मात्रा, और कार के लिए उसके सिरे पर डैश लगेगा। तो उससे हमको क्या पढ़ना है, कार पढ़ना है, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कारखाना में। तो ये हाँ। कंप्लीट आउटलाइन क्या हो जाएगी आपकी, अधिकार हो जाएगी ना। जी। जी सर। चलो वेरी गुड, समझ में आई है। जी सर आ गई। आउटलाइन बनाइए तो फिर। सर बना ली। ओके, वेरी गुड। नियम नंबर 10 को 10। समझते हैं। आंकड़े लगे हुए ता वर्ग लगातार 2 बार आने पर दूसरा वाला ता वर्ग पहले वाले ता वर्ग के विरुद्ध लिखा जाता है, एवं बाएं के बाद दायां एवं दाएं के बाद बायां वक्र लिखा जाता है। किस तरीके से, मान के चलो आपसे ये बोला जाता है कि ता के बाद वापस से ता आ गया, तो एक बार आप ये ता बनाइए और एक बार आप ये बनाइए। अब इधर क्या हो रहा, आंकड़ा लगा हुआ आ रहा है। तो आंकड़ा लगा हुआ आता है तो कैसे बनाना, देखो जैसे क्या है, थर थर।
ओके, तो जी सर। ये थर आपने बना दिया। अब इसमें देखो वापस से थर थर बनाते बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हाँ तो नहीं। अपोजिट बनाना है इस तरीके से। तो ऐसे आप यदि बनाओगे तो आराम से हम इसको पढ़ सकते हैं। था मेरा और था मेरा तो थर थर हो गया। दलदल जी सर। बनाने के लिए देखिए, दामेला हमने बनाया और वापस से दामेला बनाया। तो ये आउटलाइन क्या कहलाएगी हमारी? दल दल। आदल उदल के लिए क्या होगा? लाइन के ऊपर बनेगा दामेला। ये बना लाइन के ऊपर आपका दामेला और फिर ये उदल। स्वर हमको लगाना पड़ेंगे तब अपन इसको आदल उदल पढ़ेंगे। आ का स्वर तो आ दल हो गया, और छोटा ऊ है तो छोटे ऊ का स्वर। पतला डैश लगाते हैं हम छोटे ऊ के लिए, तो ये पतला डैश आपका लग जाएगा तृतीय स्थान में। तो फिर ये क्या हो गया हमारे लिए? आदल उदल। धार, दार आपको बनाना है। दोनों कैसे बनेंगे? डार्क बनेंगे। धार दार आपका वर्ड है। तो पहले अपन ने क्या किया? धामेरा बनाया और फिर दामेरा बना दिया, ठीक है। लेकिन इधर क्या होगा? सिरे पे डैश आएगा, क्योंकि बीच में आ का स्वर आ रहा है आंकड़े के साथ। जी तो सर। ये हो गया धार और ये हो जाएगा आपका दार। दार। ठीक है, धार दार, नो प्रॉब्लम। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें तो। चलिए जी, तो 11वां नियम हम समझते हैं फिर। 11वें नियम में आपको काफी मजा आने वाली है। चलिए आगे बढ़ें। जी सर। चलो देखो, 11वां नियम देखो ध्यान से। पहले तो अपन इसको रीड करें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद आउटलाइन बनाएं। इधर क्या होगा? पहले तो आप मुझे दो शब्द बोल के बताओ, प्रणाम और परिणाम। प्रणाम परिणाम। अब प्रणाम और परिणाम में आपने क्या देखा कि प्रणाम में इकट्ठा प्रा आ रहा है, आ रहा है ना, प्रा। हाँ। और परिणाम में स्पष्ट उच्चारण क्या हो रहा? अलग अलग हो रहा है। इसको हम पढ़ते हैं हाँ। प्रा और इसको पढ़ते हैं परी, पढ़ते हैं। जी सर। तो जिसका उच्चारण एक साथ हो रहा है उसको एक साथ बनाना है, और जिसका उच्चारण अलग अलग हो रहा है उसको अलग अलग बनाना है। जी प्रणाम में सर। प्रा का एक सा उच्चारण होता है तो हमने पामेरा बना दिया। और परिणाम में पा का संक्षिप्त चिन्ह होता है ऐसे द्विध्वनिक के जैसे, तो उसको जी हमको सर। पहले पहले जोड़ना होता है। तो ऐसे पा जोड़ते हैं और रा बनाते हैं। तो ये नियम आपका यही है कि व्यंजन में ला अथवा रा का उच्चारण प्रथम होने पर आंकड़े का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि पूर्ण व्यंजन संकेत लगाए जाते हैं। उच्चारण जी सर। प्रथम हो रहा है यानी कि अलग अलग, जैसे पा रीणाम परिणाम, और प्रणाम प्रणाम में एक साथ उच्चारण हो गया तो एक साथ हमको जी बना सर। देना है। ओके, जी सर। चलिए आउटलाइन को देखिए जरा। ये मैंने बनाया आपका पा में रा, ना और माँ, तो क्या हो गया? प्रणाम हो गया ना। प्रणाम। हाँ प्रणाम। में हमने ना में जो आ की मात्रा आ रही है वो ना के बाद हमने लगा दी, तो ये हो गया आपका प्रणाम। परिणाम में पा बनाया, रा बनाया, ना का आंकड़ा बनाया और माँ बना दिया, ये कहलाएगा आपका परिणाम। रा में छोटी की मात्रा आ रही है और ना में आ रही है बड़ी आ की मात्रा, तो ये बन गया आपका परिणाम। इसी तरीके से अब अपना क्या बनने वाला है? प्रसाद। तो हमने पा में रा बनाया, सा का व्रत बनाते हुए दा बना दिया, तो क्या हो गया? प्रसाद हो गया, हो गया ना। जी सर। सा में जो आ का स्वर आ रहा है वो दा के पहले आ जाएगा, इधर पे हम उसको लगा देंगे। थोड़ा सा ऐसे लगाना कि वो दा का स्वर लगे ना कि पा का। तो ये हो गया आपका प्रसाद। अब देखो क्या आ रहा? प्रसाद। तो प्रसाद पर। तो हमारा क्लियरली प्रोनाउंस हो रहा है, तो उसको अपन अलग से बनाएंगे। पा बनाया, रा बनाया, सा का व्रत और दा बना दिया, प्रसाद हो गया। सा में जो आ की मात्रा है वो यहाँ पे हमको लगानी पड़ेगी, ये हो जाएगा आपका क्या? प्रसाद। फिर प्रसन्न कैसे बनाना है? पामेरा बनाया, शा बनाया, ना बनाया और ना के अंदर वापस से ना का आंकड़ा,
तो क्या हो जाएगा, प्रश्न, और लास्ट का ना, जो कि आंकड़े से हमने बनाया, तो कंप्लीट आउटलाइन क्या पढ़ेंगे, प्रश्न। और प्रसन्न। जब पर्सन पर्सन आता है तो पा रा सा का व्रत और ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। प्रचार में देखिए पामेरा बनाया और चामेरा बना दिया, लेकिन अभी हम उसको क्या पढ़ेंगे, प्रचार पढ़ेंगे। जब चा में रा के सिरे पे अपन डैश बना देंगे तो फिर इसको चार पढ़ते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, फिर प्रचार हो जाएगा। प्रचार के बाद देखो कितनी अच्छी आउटलाइन आपकी परिचय की बनती है। पा बनाया, रा बनाया, चा बनाया और या का संक्षिप्त चिन्ह। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। पा का संक्षिप्त चिन्ह इस तरीके से बनता है, या का संक्षिप्त चिन्ह कैसा बनता है, सी के जैसा, उसके साथ पाई आती। और वा का संक्षिप्त चिन्ह नॉर्मल बनता है, सी के जैसा। अभी यदि आपको ना पता हो ये, तो आप क्या करिए, अलग से एक ऐसे बॉक्स गोला बना लो, जो चाहो वो बना लो। पा के जी सर। सामने लिखो क्या, कि द्विध्वनिक के जैसे बनता है। बा के सामने एक छोटा सी, और या के लिए छोटे सी के साथ पाई। ठीक है, ये आपको याद जी रखना सर। पड़ेगा। सर एक मिनट सर, हम लिख लें इसको। हाँ, इसको आप लिख लो वहीं कहीं ऊपर कॉपी में, गोला बना के, नोट बना के। तो ये हो जाएगा आपका क्या, परिचय। फिर अगला जो वर्ड है क्या, पपरा। सर एक मिनट रुक पपरा, जाइए। हाँ सर हाँ हाँ, का बना ली। चिन्ह कैसा है? क्या, का नहीं है, वाह है, वाह। अच्छा सर। वाह वाह। वजन का, वाह वजन का वाह। बा अपन ने बनाया, और या भी सेम वाह। बा के जैसा बनता है, लेकिन उसमें पाई ऐड हो जाती है, छोटा सी के जैसे बनता है। जी सर। पपरा कैसे बनाएंगे, पा पा और रा। पा का संक्षिप्त चिन्ह, एक पा और दूसरा रा, तो रा में आ की मात्रा, तो कंप्लीट आउटलाइन क्या हो जाती है, पपरा हो जाती है, हो जाती है। जी सर। चलो, नियम नंबर 12। 12वें नियम में आपको क्या करना है, आंकड़ा आप बनाओगे तो आंकड़े के अंदर सावरत को ऑलरेडी लगाना है। जैसे कि अपन क्या देखो, ऐसे हमने क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था। हाँ। तो इसको मान के चलो, हमारे पास वर्ड क्या आ गया, सकल। तो सकल। पहले सा का व्रत, फिर आंकड़ा कैसे बनाएंगे, सा का व्रत और का मेला, क्या हो जाएगा, सकल हो जाएगा ना। जी सर। इसी तरीके से बनाना, यही आपसे इधर बोला गया आउटलाइन में। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, सा का व्रत और तामेरा। सा का व्रत और तामेरा, तो ये क्या हो गया, शत्रु। शत्रु। त्रा में छोटा ऊ, तो अपन इधर छोटा ऊ बना देंगे, ये हो गया आपका शत्रु। फिर आपको स्त्री बनाना है तो सेम ऐसे ही बनेगा, लाइन काट के बस बनेगा। ये हमने सा का व्रत बनाया, छोटा सा सा का व्रत, अरे इतना छोटा नहीं। और त्रा और ई के लिए मैंने आपको क्या बताया, कि द्विध्वनिक अपन क्या करेंगे, साथ में बना देना। तो ये हो जाएगा आपका स्त्री। सकल, सा का व्रत, सा का व्रत बनाते हुए का में ला, तो ये हो जाएगा सकल। और सबल में आपका वाडार्क बनता है, तो पहले सा का व्रत और बा में ला, सा का व्रत और क्या हो जाएगा, बा में ला, तो ये हो जाएगा आपका सबल। ठीक है, जी सर। समझ में आया। जी सर। आउटलाइन बना ली। जी सर, बन गई। चलो, 13वें नियम को देखो जरा। 13वां नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार है, जो और आपकी आउटलाइन को छोटा करेगा। देखो, यहाँ ये आपसे कहा जाता है कि किसी भी शब्द के अंत में क्या आएगा, नर आएगा। जैसे अपन ने क्या बोला, बिनर, तो बिनर में हमारा देखो क्या लास्ट में नर आया। जी सर। तो आपसे ये बोला जा रहा है, यदि ऊर्ध्वगामी जैसे कोई शब्द आता है, और ऊर्ध्वगामी रा के पश्चात यदि नर आता है, तो हमको ना के आंकड़े के साथ अधोगामी रा बनाना।
जैसे रनर में हमको क्या करना, रा बनाएंगे, ना बनाएंगे और रा बना देंगे, ठीक हाँ है। हाँ। लेकिन यदि अधोगामी रेखाक्षर के बाद नर आता है, अभी रनर क्या था, ऊर्ध्वगामी था, और उसके जी बाद नर आया, तो हमने ना का आंकड़ा और रा बना दिया। अब सर। तीसरे नंबर का शब्द देखो, बैनर्जी। तो बैनर्जी में हमने क्या देखा कि वाह कैसा है, अधोगामी है। हाँ तो अधोगामी के साथ फिर हमको ये वाला नाम है रा बनाना पड़ता है, जी सर। ठीक है। अधोगामी जी रेखाक्षर के साथ हम ऐसे बनाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बैनर। बीच में जो आपका वर्ड छूटा पहले उसको बनाओ, गा हमने बनाया, वा बनाया, ना बनाया और रा बनाया। क्योंकि जब आप ये वा बनाते हो तो इसके साथ नाम है रा का आंकड़ा बनाते नहीं बनता। तो बस ये ध्यान अपन को रखना, गवर्नर आपका ऐसे बन जाएगा, ग व रा हमने थोड़ा सा बड़ा किया तो वा के बाद रा भी पढ़ा हमने, ग व र, और ना का आंकड़ा और रा, गवर्नर हो जाएगा। बैनर्जी में बा में एक ही मात्रा आपकी आ जाएगी, इस तरीके से। अभी पूरा नहीं बना बैनर्जी, पूरा कैसे बनेगा, जा का व्रत अपन को अंतिम में बनाना है और पाई निकाल देना है बाहर की तरफ, जो हमने जी छोटे व्रत में पढ़ा था, तेज तेजी, अंतिम में यदि जा व्रत आता और ई का स्वर आता है तो अपन पाई बाहर निकाल देते थे। अब पुनर्वास में देखिए, पुनर्वास में पा अधोगामी है तो अपन इस तरीके से नाम रा बनाएंगे, वा के साथ सा का व्रत बना देंगे, तो ये कंप्लीट आउटलाइन क्या हो जाएगी, पुनर्वास, ठीक है। जी सर। विनर में देखिए, वा बनाया, ना बनाया और रा बना दिया। लाइन काट के वा बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बा में ई का स्वर आया है, जी ठीक सर। है। तो विनर। ये हो गया क्या आपका, वी न र, बा में जो ई का स्वर है वो बा में ई के बाद आ जाएगा नीचे की तरफ। सारी आउटलाइन आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी काफी अच्छे से। जी सर। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, याद करना है इनको, ठीक है। और ओके सर। जो भी आपको डाउट आता तो वो कल अपन डिस्कस कर लेंगे। जी सर। चलिए, तो यदि आपका और कोई डाउट हो किसी चीज को लेके, कोई चीज पूछना हो तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर अब अपन आगे क्लास कल करेंगे। जी सर। और अपन को क्या करना है, डेली क्लासेस करना है, जी सर। ठीक है। जी सर। चलिए, तो फिर अभी क्लास को खत्म करें। जी सर। गुड इवनिंग सर। चलो, चलो ठीक है, गुड इवनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, हैव अ गुड डे, कल मिलते हैं बता वापस से दीजिए क्लास। सर, होमवर्क बता दीजिए आज का। होमवर्क आपको ये 13 नियम याद करने हैं, कल आप सुनाओगे मुझे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, कोई एक अभ्यास मुझे करके दिखाइएगा। जी सर। चलिए ठीक है, ठीक है, गुड डे।